पर मुश्तमिल एक गैंग था जो कि एयरपोर्ट पे आने वाले लोगों को बड़ी प्लानिंग के साथ लूटा करता था। वो माली नुकसान तो करते ही हैं लेकिन जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इन्होंने हम पे जान से मारने की नीयत से फायरिंग करी और पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान जिनका नाम जासिम था और हुसैन अली उर्फ समीर था, ये हलाक हो गए और तीसरा मुल्जिम अली अमजद हमने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता 3 माह से ये कार्रवाइयाँ बहुत बढ़ गई थी और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल में दर्जनों गाड़ियों को इन्होंने असले के जोर पे लूटा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ हमज़रा। नाज़रीन, आजकल आप ये ख़बरें बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि जो कराची में स्ट्रीट क्राइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जितने केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, शायद ही हमने माजी में इतने केसेस पहले देखे हों। कई साल पहले की बात है कि हमने देखा था, जहाँ हम 2013 और 2014 की बात करें तो उस साल में जो है वो इस तरह की वारदातें बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन उसके बाद कराची में अमन व अमान का माहौल हो गया था। लेकिन अब दोबारा से जो इस मामलात की शुरुआत हुई है स्ट्रीट क्राइम की, वो दोबारा से थमने का नाम नहीं ले रही है। दिन ब दिन ये देखने में आ रहा है कि जो चोरी चकारी की वारदातें हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अब जो वारदातें अंजाम देते हैं उसके बाद वो माली नुकसान तो करते ही हैं लेकिन जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अक्सर हम ये देख रहे हैं कि वारदात के बाद जो शख्स होता है उसकी जान भी ले ली जाती है। आखिर वजह क्या है? स्ट्रीट क्राइम इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? क्या इनकी जो है ना वजूहात देखने में आती हैं? क्या मजबूरियां लोगों की ऐसी पैदा हो गई हैं कि लोग जो है वो अब इन चीज़ों में ज़्यादा मुलव्विस हो गए हैं और अब किसी की जान की परवाह भी नहीं करते। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजीज़ भट्टी पुलिस स्टेशन में। अभी हाल ही में कुछ अरसे पहले, कुछ दिन पहले मैं आपको बोलूँगी कि एक वाक़या पेश आया था जिसमें एक जो गैंग था, 5 लोगों पर मुश्तमिल एक गैंग था जो कि एयरपोर्ट पे आने वाले लोगों को बड़ी प्लानिंग के साथ तो लूटा करता था। उनकी प्लानिंग कोई छोटी नहीं होती थी, उनकी बहुत तवील प्लानिंग होती थी। जो वो पूरी इन्फॉर्मेशन निकालते थे, जो लोग बैरून मुल्क से कराची आ रहे होते थे उनकी पूरी डिटेल्स निकालना, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना और फिर उनके साथ वारदात करना, उनका जितना भी माल होता था वो सब कुछ लूट लेना। ये सारा वाक़या किस तरह से करते थे, किस तरह ये पूरी वारदात को सरअंजाम देते थे, यही बात करने के लिए इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और अभी आगे चल के हम SHO अदील सर से भी मज़ीद इस केस के हवाले से बात करेंगे। उन दहशतगर्दों का, उन जो वारदात करने वाले लोग थे, जो चोर थे, उनका क्या बना, उनको जो है वो अरेस्ट किया नहीं किया और कैसे वो लोग ये पूरी कार्रवाई अंजाम देते थे, ये सब कुछ आज की वीडियो में बताएंगे। इत्तलात के मुताबिक उन 5 लोगों के ग्रुप में से 2 को जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया गया था और उसमें से 1 गिरफ्तार हुआ था और बाकी जो 2 बचे थे वो मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से फ़रार हो गए थे। किस तरह ये लोग पूरी प्लानिंग करते थे, किस तरह लोगों को लूटते थे, ये आज की वीडियो में बताएंगे ताकि आगे आने वाले दौर में आप लोग भी इस चीज़ से अलर्ट रह सकें कि अगर इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ रही हैं तो आप मोहतात हो जाएं और ऐसी वारदातों से बच जाएं। मेरा नाम अदील अफजाल है और मैं अजीज़ भट्टी थाने में बतौर SHO फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहा हूँ। सर, अभी हाल ही में एक हमने देखा कि एयरपोर्ट गैंग जो बहुत ज़्यादा दिखाया गया, क्या उसका इंकशाफात थे, किस तरह उनको पकड़ा और बेसिकली वो कर क्या रहे थे? बेसिकली एक गैंग था जिसमें ईरानी लोग थे और उनके साथ डिफरेंट लड़के और शामिल थे। 5 लड़कों का गैंग था जो कि एयरपोर्ट से आने वाले मुसाफिरों को, जो कि बैरून मुल्क से आते थे, उनको रास्ते में गाड़ी रोकते थे और ख़ुद को पुलिस एहलकार ज़ाहिर करके लूट लेते थे। गुज़िश्ता 3 माह से ये कार्रवाइयाँ बहुत बढ़ गई थी और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल में दर्जनों गाड़ियों को इन्होंने असले के ज़ोर पे लूटा था। तो हमारे पास भी जून में एक वारदात हुई थी, फिर उसके बाद 2 सितंबर को वारदात हुई थी और फिर 5 सितंबर को वारदात हुई थी जिसमें बैरून मुल्क से आने वाली फैमिलियों को इन्होंने स्नैचिंग की थी। उनके गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कैश, पासपोर्ट, ब्रीफकेस सब स्नैच किए थे। तो 6 तारीख को फिर हमने स्नैप चेकिंग लगाई हुई थी उस रूट पे और जब ये आए हैं, गाड़ी इन्होंने एक उस दिन लूटी है 3:30 बजे तैमूरिया के इलाके में। 4 बजे फिर इन्होंने एक गाड़ी लूटी है मुबीना टाउन थाने के हदूद में। 4:30 बजे स्नैप चेकिंग के दौरान हमने इनको रोकने की कोशिश करी और
और इन्होंने हम पे जान से मारने की नीयत से फायरिंग करी और पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुलजमान जिनका नाम जासिम था और हुसैन अली उर्फ समीर था, ये हलाक हो गए और तीसरा मुलजिम अली अमजद हमने ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। 2 साथी तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार हो गए थे, जिसमें से एक का नाम था आरिफ और दूसरे का नाम था अमीन नासिर। तो इस दौरान इन्होंने 15 से 20 2-3 माह के अंदर वारदातों का इंकशाफ किया। जो गिरफ्तार मुलजिम था अली अमजद, उसने और तरीक़ाकार भी बताया किस तरह गाड़ियों को चेस करते थे और किस तरह लूटा जाता था उनको। किस तरह करते थे, अगर मैं आपको पूछूं कि डिटेल में बताएंगे ये लोग किस तरह ट्रेस करते थे लोगों को और किस तरह उन तक पहुंचते थे, सारी डिटेल उनके पास कैसे मौजूद हुई? बेसिकली ये राशिद मिनाज रोड पे शनवारी रेस्टोरेंट है और दूसरी जगह हैं, वहाँ रश वाली जगह में कार पार्क कर देते थे और एयरपोर्ट के फ़्लाइट इंक्वायरी के नंबर्स पे कॉल्स करते थे और फ़्लाइटों की आने का, लैंडिंग का टाइम पूछते थे। इसी तरह जो गाड़ी उनको लगता था कि सामान वगैरह बैग्स नज़र आ रहे हैं और वो एयरपोर्ट से आ रही है, तो उन गाड़ियों को वो रोकते थे और लूटते थे उनको। सही। और पहले भी इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है? बिल्कुल, जासिम हो गया, इनका गैंग लीडर आरिफ हो गया, ये पहले भी मुतादिद बार पुलिस के हाथों गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं और हाल ही में जमानत पर रिहा होकर बाहर आए थे। पहले भी ये इसी तरह की वारदातों में जो है वो बिल्कुल एयरपोर्ट वाली क्राइम भी करते थे, कैश स्नैचिंग, दीगर स्ट्रीट क्राइम। अच्छा, इनका ये जो आप देखते हैं कि कराची में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो जो आप ये देखते हैं जो ये लोग होते हैं जो ये वारदातें अंजाम दे रहे होते हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या होता है? मोस्टली देखा जाता है कि लोग जो है वो ये दिखा रहे होते हैं कि लोग गुर्बत से परेशान होकर मजबूरन अब भूख मार के उतर आए। तो आपने क्या अब तक ऑब्जर्व किया है कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो किस तरीके का होता है? मोस्टली तो ये जो होते हैं ड्रग एडिक्ट्स होते हैं और अपने नशे और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इस तरह के काम सर अंजाम देते हैं और बाद में फिर इनको नदामत का सामना उठाना पड़ता है। ठीक है। और अब क्या देखते हैं कि कराची में जो है वो स्ट्रीट क्राइम का जो रेशो है वो कितना % तक बढ़ गया है? देखें, स्ट्रीट क्राइम जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो साथ में कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, मुलजमान गिरफ्तार भी हो रहे हैं, ज़ख्मी भी हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में मज़ीद मेहनत और लगन से हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे इसका खात्मा करें। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।